हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हैं हम जीवन परिचय। और इस वीडियो में एक जीवन परिचय नहीं, बल्कि हम यहाँ पे दो जीवन परिचय देखेंगे, एक कवि का तो दूसरा लेखक का। क्योंकि ये लेखक और कवि दोनों 10 अंकों का आते हैं, 5-5 नंबर का आते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 होता है क्लास 12 हिंदी का, वो जीवन परिचय से रिलेटेड होता है। कहेंगे अरे गुरुजी ई का बोलत है, जीवन परिचय कहाँ आवत है? आवत है साहित्यिक परिचय ना। बिल्कुल, साहित्यिक परिचय और बोलिए प्रमुख तिथियां, ठीक है ना। देखिए वो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना जीवन परिचय, तो कोई बात नहीं, साहित्यिक परिचय का नाम भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, लास्ट के दिनों में केवल एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल से पढ़ के जाते हैं और सोचते हैं कि सर हम आपसे पढ़े हैं और हम चले जाएंगे और फिर वहां पे हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिख देंगे, क्या नंबर काटेगा? बिल्कुल भी नहीं काटेगा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं एकदम बोर्ड की कॉपी वाला लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा ले आया हूँ भाई। बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है ये भी जान जाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चीज परिचय भी पढ़ लेंगे, जो कि आपके आपके भाई 22 फरवरी के दिन 22 फरवरी के दिन जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें यही आपका आएगा और इसे आपको रट लेना है। हिंदी में 22 फरवरी के दिन आने वाला महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बोलिए या फिर बोलिए जीवन परिचय तैयार कर लेना है। पेपर में आए तो एकदम छाप देना है, करेजा एकदम हरिहर आके, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, ये दो होते हैं। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क होता है ना, इसमें लेखक का होता है, क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में क्या देना रहेगा आपको? उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, वासुदेव अग्रवाल है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और ये भैया पता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आपके क्या है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी वाले साहित्यिक परिचय है, जो कि आपके 22 फरवरी के लिए है, अब पेपर में आएगा, इसीलिए आप इसे तैयार करके ही जाइएगा। कोई दिक्कत कहीं से भी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए और बताइए सर कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा के डील करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे किसका, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। बिल्कुल ये 5 अंकों की, ये 5 अंकों की आपके पेपर में आएंगे, आप इनको तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखिएगा भाई साहब, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, हेडिंग डाल दिए। अब इनके बारे में आपको लिखना है, सर क्या लिखेंगे? वासुदेव अग्रवाल ने 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। यानी कि वासुदेव अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ का एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार था, मतलब माना जाना वैश्य परिवार था, और उसी में 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी कि पश्चात पूरा तत्व से जुड़ गए। जब इन्होंने अपनी 10th की पढ़ाई पास की, 12th की पढ़ाई पास की, बीएमए कर लिया, उसके बाद ये किससे जुड़े? यह एक संस्था थी, पुरातत्व विभाग से जुड़ गए। कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन भी रहे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे पद थे ऐसे ऐसे जिसमें इन्होंने क्या थे, आसीन रहे। आसीन का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर इनको रखा गया। जैसे मैं बोलूं कि आपको डीएम बनाया गया, आपको एसडीएम बनाया गया, तो आप उस पद पर आसीन थे, यानी कि आप डीएम के पद पर बैठे थे, यानी कि आपने डीएम की नौकरी पाई, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद विभिन्न विभिन्न संस्थाओं तथा विद्यालयों में कार्यरत होने के बाद यानी पश्चात अग्रवाल जी ने स्व अध्याय जारी रखा। यानी कि ये कई संस्थाओं और विद्यालयों में क्या थे, कार्यरत थे, काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने खुद से पढ़ाई किया, खुद से मेहनत किया, ठीक है। और अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ 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 भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर
समान अधिकार प्राप्त कर लिया। इनके साथ साथ इन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। और सन 1967 ईस्वी में वासुदेव अग्रवाल का क्या हो गया भैया, निधन हो गया, यानी कि बोले तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बस इतना आपको लिखना है, इतना आपको लिखना है भाई साहब। आपको मिलेगा 5 अंक, 5 अंक मिलेगा, 3 धन 2 5 अंक मिलेगा। अब इनकी प्रमुख कृतियां, अब इनकी प्रमुख कृतियां अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हाँ, प्रमुख कृतियां, ऐसे भी आप डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं डाल ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है ना। अगर हेडिंग डाल देंगे तो थोड़ा सा और इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इत्यादि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल की क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। उर ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित क्या है, पुस्तकें हैं। तो उर ज्योति, कला संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन इत्यादि जो है ये ग्रंथ हैं किनके, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के, जो कि एक पुस्तकों में से एक है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा किया गया। और इनके द्वारा क्या किया गया, जो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट, बाणभट्ट के हर्षचरित का जो संस्कृति अध्ययन है, इसको भी डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है। बस आप इतना लिखिए, 5 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता दीजिए, और अच्छे तरीके समझाते हुए हम चले जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम है ना आपको। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ही आएगा। टारगेट हमें 22 फरवरी करना है, हिंदी का पेपर है, साल भर कुछ नहीं पढ़ते, और हम लोग लास्ट के दिनों में, मतलब कि जो हमारा लास्ट का दिन है, अब 1-2 दिन बचा हुआ है, 10-20 दिन बचा हुआ है, इसी में अच्छा हमें नंबर क्या करना है, स्कोर करना है क्लास 12 हिंदी के पेपर में। ठीक है। अगला है, आप देखिए, अगला है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो ख रहता है, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखने की बोलता है। क्या बोलता है, कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी जो प्रमुख कृतियां है उनका क्या करिए आप, उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में क्या देना रहेगा भैया आपको, आंसर देना रहेगा। क्या देना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। ठीक है ना। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। तो ये कौन कौन है यहाँ पे जो है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, वर्मा रहेगा यहाँ पे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे है। कभी कभी तो इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, पूरा नाम बताइए कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर बनते जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एकदम तैयार करके जाइएगा। बाद में यह मत बोलिएगा गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं और हमारे ये पेपर में आ गया। तो मैं आपको जो बता रहा हूं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। हेडिंग डालेंगे मैथिली शरण गुप्त, क्या डालेंगे, मैथिली शरण गुप्त। जितना लिखवा रहे हैं बस इतना ही याद करने की जरूरत है, अलग से कुछ याद मत करिएगा। ठीक है ना। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था चीरगांव झांसी में। ये कहाँ पे है सर, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 3 अगस्त को 1886 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनका काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्ति के, राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य संसार ने
राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। अब इसको बात समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में, मतलब कि इनके गुरु जो माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं सानिध्य में, मतलब इनके अंतर्गत इनका काव्य प्रतिभा मुखरित हुई, मतलब जो काव्य में इनको रुचि आई, किसकी देन थी? वो देन थी भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देन थी कि मैथिली शरण को काव्य काव्य में प्रतिभा आई, और फिर कविता में इनके क्या था? देशभक्ति था, और क्या था? राष्ट्र प्रेम था। इसीलिए इन इनको हिंदी साहित्य संसार ने राष्ट्र कवि का क्या दे दिया? सम्मान दे दिया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए, और ये बाद में राष्ट्रपति जो थे भारत के, इनके द्वारा ये संसद में किसके पद के रूप में चुने गए? सदस्य के पद पर चुने गए, तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की। और 12 दिसंबर 1964 में इस राष्ट्रकवि का क्या हो गया? देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई भैया, ठीक है ना। पेपर में आएगा, छापेंगे, अरे गुरुजी पूरा छापेंगे। आप एक की बात कर रहे हैं तो हम तो पूरी छापने की बात कर रहे हैं। अब अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे? आगे क्या लिखेंगे? आगे यहाँ पे लिखेंगे आप कि गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती था। तदंतर साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानक रहा, जिससे भारतीय अतीत के गौरवशाली इतिहास के प्रति जो गुप्त जी की या जी का प्रेम स्पष्टता परिलक्षित होता है। ये गुप्त है भैया, ये गुप्त है, गुप्त है यहाँ पे। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविताओं की प्रमुख स्वर है, और भारतीय जनमानस में वर्तमान परिपक्ष के आधार पर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है। बस इतना लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ये हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अब तक का जीवन परिचय है, जो पेपर में आता है। और याद करना चाहते हैं, याद कर लीजिए, महादेव वर्मा का भी याद कर लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी याद कर लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी याद कर लीजिए, और जयशंकर प्रसाद। अगर इसके अतिरिक्त याद करना है तो ये 4 और याद कर सकते, हो गया। आराम से आपको एग्जामिनर चाचा जो है ना, वो आपको 10 नंबर दे देगा। इतना लिख देंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा, गारंटी हमारी है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, और ये आपके पेपर में आएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।